कयादू ने धैर्य तोड़ दिया था। अपने पुत्र के वियोग में आंगन में जल करके राख हो गई थी। अभी तो पहले आग होली में लगती है, वहां से ही आग मंगवा करके आंगन में जो कड़ारी आती है गुलरियां, ये कोई नियम बना आ रहा है। बाल करने को बड़ी खुशी हुई। ताली बजाती हुई कीर्तन बोल रहे हैं, चोर ललकार सर्प किनारो करिए नौकर विचार कर रहे, हाथी ने दबावना है, शेर ने खावना है, काउकारे ने डसोना है। समझ में नहीं आती बात का है। और साथ ही साथ ये भी बताते चले कि गरुड़ और सर्प का बैर कब से हुआ। सर्प अगर काऊ खाए ले तो डांट आ जाते हैं, बिसीलो अगर सांप काऊ खाए ले तो डांट आ जाते हैं, लेकिन गरुड़ सबरे सांप पकड़ खाए जाते हैं। बस चक्कर उड़ाए आप क्यों? गरुड़ की मां का नाम था बिनता और सर्पों की मां का नाम था कद्रू, जिसका महाभारत में नाम कद्रू आया है और रामायण में सुरसा आया है। सुरसा नाम अहिन की माता। तो बिनता और कद्रू अपनी छत पे खड़ी थी एक दिन। दोनों कश्यप ऋषि की स्त्रियां थी, आपस में सोते थी, दोनों छत पर खड़ी थी। उठ सर्वा नाम का घोड़ा आकाश मार्ग से निकल के जा रहा था, सफेद रंग का। बिनता ने कहा, देख बहन जी घोड़ा बिल्कुल सफेद है। कद्रू ने कहा, घोड़ा तो सफेद है लेकिन जाकी पूंछ काली है। बिनता बोली, पूंछो काली ना है, पूर्ण सफेद है। तो उन्होंने कही, लगाओ शर्त। बोली लगा। कद्रू ने कहा, अगर जिस संपूर्ण सफेद है तो मैं तेरी दासी बन जाऊंगी, अगर इसकी पूंछ काली है तो तू मेरी दासी बन जाएगी। बिनता से कहा कद्रू ने। बिनता ने शर्त स्वीकार कर ली। दूसरे दिन उच्च सर्वा नाम का घोड़ा जब आकाश मार्ग से उड़ा, आकाश मार्ग से जब उड़ा तो कद्रू की संतान थे सर्प। सर्प ने के लिए आदेश दो कि घोड़ा की पूंछ पे जाके चपट जाओ। और जो घोड़ा उड़ करके रास्ते से निकला तब कहीं देख ले, मैंने तो कहीं पूंछ खा रही है। जब सर्प लपटे हते पूंछ से तो पूंछ कारी दिखाई दी। कहने का मतलब बिनता कद्रू की दासी बन गई। कुछ समय के बाद बिनता के उदर से 2 अंडा उत्पन्न हुए। समय से पहले एक अंडा को फोड़ करके देखा, उससे अर्ध गरुड़ हुए। उन्होंने कहा, मां तू दासीपन से छूटना चाहती थी, तुझे जल्दी पड़ी थी, तूने समय से पहले मुझे फोड़ दिया, मैं संपूर्ण शरीर से नहीं बन पाया। सुन, अगर तुझे दासीपन से छूटना है तो जो मेरा भैया